हम पढ़ रहे हैं क्लास 1 इंग्लिश चैप्टर 1 ए हैप्पी चाइल्ड। तो ये चैप्टर हमारा पेज नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया था। ये पेज नंबर 6 है, यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे इसके आगे पेज नंबर 7। हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कुछ एनिमल्स हैं। ये डॉग है, ये कैट है, ये डक है, ये लॉइन है, ये कंगारू है, ये बटरफ्लाई है, ये काऊ है। तो यहाँ ये क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग हैव लॉस्ट देयर बेबीज, ट्रेस अलोंग द मेज यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड फाइंड देम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ आप ही देख रहे हैं स्मॉल डायग्राम्स। ये कंगारू, तो ये क्या है, ये एनिमल्स हैं। ये मदर फादर हो गए, ये मदर और ये इनके बेबीज़ हैं। ओके, तो ये बेबीज़ क्या है, इनसे गुम हो गए हैं। जैसे ये डॉग है, तो ये डॉग का बेबी है। ये कैट है, ये कैट का बेबी है ये वाला। ये काऊ है, ये काऊ बेबी है। ये बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई बेबी है। बटरफ्लाई का बेबी जैसे लार्वा जैसा होता है, ये स्मॉल बटरफ्लाई बेबी है। ये डक है, ये डक बेबी है। ये लॉइन है, लॉइन का बेबी ये है। ये कंगारू है, ये कंगारू बेबी है। अब इनको क्या करना है, हमें ये यहाँ से ये स्मॉल स्मॉल रास्ते बना दिए गए हैं, तो हमें इन बेबीज़ को इनकी मदर के पास पहुँचा देना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर से पहुँचाना है। तो एक तो हमें करके दिखा दिया है, ये जो है ना, ये कैट वाला हमको बना के दिखा दिया है पहले से ही। ये डॉट डॉट लाइन्स हैं, इनको हम ट्रेस करेंगे तो ये अपने बेबी तक पहुंच जाएगा। ये हो गया कैट। ओके, अब हम करते हैं डॉगी को कैसे पहुंचाएंगे। डॉगी का बेबी ये है, इस तक पहुंचाते हैं हम इसे। ये डॉगी है, ये डॉगी का एंट्री यही है। इस डॉगी को हम पहुंचाएंगे, ये रहा। ये तो स्मॉल रास्ता है ना, बहुत ही पास में है डॉगी का बेबी इसके। तो ये हो गया डॉगी बेबी। अब हम करेंगे, डॉगी बेबी हो गया। अब हम करते हैं डक को। ये रही हमारी डक, तो इसे हम पहुंचाते हैं। डक का बेबी कहाँ पर, डक का बेबी ये रहा। तो अब हम इसे पहुंचाते हैं। डक का बेबी ये रहा, ये भी बहुत स्मॉल रास्ता है। ये हो गया डक बेबी। ओके, अब हम करते हैं लॉइन। ये रहा लॉइन बेबी, ये है लॉइन बेबी और ये है लॉइन। तो अब हम इसे पहुंचाते हैं। लॉइन बेबी की एंट्री ये रही, ये रही। ये लॉइन बेबी ये आ जाएगा अपने पेरेंट, फादर मदर। ओके, तो ये अपनी मदर के पास आ गया लॉइन बेबी। अब हम करते हैं कंगारू को। कंगारू ये रहा, ये रहा, ये कंगारू है और ये इसका बेबी है। तो हम इसे पहुंचाएंगे कंगारू बेबी को उसकी मदर तक। तो ये कंगारू का एंट्री है। ये आई थिंक काफ़ी लॉन्ग रास्ता होगा। ओके, ये ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, इधर से ये आ गया कंगारू तक। ओके, ये कंगारू हो गया। अब हम करते हैं बटरफ्लाई को। बटरफ्लाई का बेबी ये रहा। तो बटरफ्लाई हम करेंगे रेड कलर से। ये है बटरफ्लाई बेबी, ये बटरफ्लाई बेबी ये आ गया। ये भी स्मॉल रास्ता था। अब हम करते हैं काऊ। काऊ रह गई ओनली, तो काऊ के लिए हम ये रास्ता चूज़ करते हैं। ये आ गया काऊ तक। तो हो गया हमारा, ऑलमोस्ट हमारे सभी हो गए। ओके,
हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या है। यहाँ एक लिटिल स्टोरी है, 3 पिग। लिटिल 3 पिग्स। इसमें क्या है, इसको रीड करते हैं। वंस देयर वर 3 लिटिल पिग्स। एक बार 3 पिग होते हैं। ये रहे 1, 2 एंड 3। ये सभी अपने अपने हाउस में रहते हैं। तो ये है सोनू, रेड शर्ट सोनू है, ग्रीन शर्ट मोनू है एंड येलो शर्ट गोनू है। तो ये हो गए सोनू, मोनू, गोनू। ओके, इसने पहन रखी है ना रेड शर्ट, ये रेड शर्ट है। तो ये सोनू, ये ग्रीन शर्ट है, ये मोनू, ये है गोनू। तो हम इनके नाम लिख देते हैं यहाँ, तो आपको और भी इजी रहेगा। ये है सोनू, सोनू, ये है मोनू एंड ये है गोनू। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं स्टोरी में, एक छोटी पोएम है। एक बार सोनू, मोनू और गोनू, ये 3 लिटिल पिग्स थे। ये अपने घर में रहते थे। सोनू लिव इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू का जो घर था ना वो स्ट्रॉ यानी जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं ना, उसके जो स्टेम्स होते हैं ये उससे बना रहता था। जैसे बोलते हैं घास फूस जैसा होता है ना जो, तो ये स्मॉल प्लांट्स जब ड्राई हो जाते हैं तो ये उससे बनाते हैं। ये बहुत ही वीक होता है, यदि तेज़ हवा चलती है ना तो ये उड़ जाता है। तो और फिर ये मोनू जो होता है ये रहता है स्टिक। जो स्टिक्स होती हैं ना, थोड़े और बिग प्लांट होंगे उनकी ट्री, उनकी लकड़ी से, जैसे ट्री होते हैं ना तो ट्री की जो लकड़ियाँ होती हैं ये उनसे बना रहता है। स्टिक्स ये लकड़ी। और जो गोनू है, गोनू लिव्ड इन हाउस ऑफ ब्रिक्स, ईंट। ब्रिक्स मीन्स ईंट। ये रहता है ईंट के बने घर में, जैसे हम रहते हैं ना ईंट के बने घर में, तो ये रहता है। हमारा घर बहुत स्ट्रांग होता है ना, हवा चलती है, बारिश होती है कितनी, तो कुछ नहीं होता, हम सब सेफ रहते हैं अपने घर में। तो ये हमारे जैसे बने हुए घर में रहता है गोनू। अब आगे क्या है। वन डे बिग बैड वुल्फ कम टू सोनूज हाउस। ये है वुल्फ, ये गंदा। एक दिन एक बहुत बड़ा एंड बैड, गंदा भेड़िया सोनू के घर पर आता है। ये सोनू का घर है जो कि स्ट्रॉ का बना हुआ है, स्ट्रॉ घास फूस का बना हुआ है। इसके घर पर आता है एंड ही सेड, और बोलता है, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। ये बोलता है मैं हफ एंड पफ करूँगा। हफ एंड पफ मीन्स बहुत तेज़ एयर अंदर लेता है और फिर बहुत तेज़ स्पीडली बाहर निकाल देता है। बहुत तेज़ अंदर लेगा और बाहर निकाल देगा। तो इससे क्या होगा, जो हल्की फुल्की फुल्की चीज़ होती है ना, जैसे घास का बना हुआ इसका घर है, वो उड़ जाएगा। क्योंकि ये बहुत बिग है, बहुत लार्ज है ना ये भेड़िया, और ये गंदा है। तो ये जब बिग है तो बहुत अधिक एयर लेगा और बहुत स्पीडली बाहर निकालेगा, तो इसका घर उड़ जाएगा। तो ये वही बात बोल रहा है कि मैं हाफ एंड पफ करूँगा और तुम्हारा घर गिरा दूँगा। तो तुम्हारा, इसने बहुत ज़ोर से किया ये हाफ एंड पफ, ये निकाल रहा है ना, इसने एयर ली और निकाली, ली एंड निकाली। तो ये क्या करेगा, ये एयर को लेगा और बहुत तेज़ बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हाफ एंड पफ। तो जिससे ये जो इसका हल्का घर है, सोनू का जो घर है ना बहुत वीक है, ये उड़ जाएगा। ठीक है, सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। तो इसने हफ्ड एंड पफ्ड किया और इसका घर गिरा दिया सोनू का। सोनू रेन टू मोनूज हाउस। अब सोनू का घर गिर गया तो अभी क्या करता है, सोनू मोनू के घर पर आता है। ओके, ये सोनू जो है वो मोनू के घर पर आता है। द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस। तो पीछे पीछे वुल्फ भी मोनू के घर पर आ जाता है। ये वुल्फ भी अब इसके घर पे आ जाएगा।
एंड ही सेड, और बोलता है, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं हफ एंड पफ करूँगा और तुम्हारा घर भी गिरा दूँगा। क्योंकि ये भी लकड़ी का बना हुआ है तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत तेज़ हवा आएगी तो ये भी उड़ सकता है। तो ये वही करता है। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन। तो इसने हफ्ड एंड पफ किया और मोनू का घर भी गिरा दिया। अब आगे क्या है? आगे, सोनू एंड मोनू रेन टू गोनूज हाउस। सोनू एंड मोनू, जब सोनू का घर गिर गया, मोनू का घर गिर गया, तो ये दोनों रेस लगा करके रेन टू भाग करके गोनूज के घर पर जाते हैं। सोनू एंड मोनू दोनों रेन टू गोनूज हाउस, ये दौड़ करके गोनू के हाउस में गए। द बुल्फ केम टू गोनूज हाउस, तो पीछे पीछे बुल्फ भी गोनूज के घर के पास जाता है। एंड ही सेड, और बोलता है, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं हफ एंड पफ करूँगा और तुम्हारा घर गिरा दूँगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड, इसलिए उसने हफ एंड पफ किया, बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। हम जानते हैं गोनू का हाउस ब्रिक्स का बना हुआ है, जैसे हमारा ब्रिक्स का बना हुआ है। तो ये घर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसने बहुत ज़ोर से हाफ एंड पफ किया, बट इसका घर नहीं गिरा, है ना। और ये आप देख रहे हो, इसमें 3 पिक्स हैं इस हाउस में। ये 3 पिक्स हैं, ये रेड टी शर्ट, ये येलो एंड ग्रीन। क्योंकि सोनू और मोनू का घर तो ये ऑलरेडी पहले से गिरा चुका है, तो ये दोनों इसके घर पर आते हैं और इसके घर के अंदर आकर अपने को सेव कर लेते हैं। अब ये बहुत तेज हाफ एंड पफ करता है, बट ये घर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो गिरता ही नहीं है। सो ही हाफ एंड पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस। इसने बहुत ज़ोर से हाफ एंड पफ्ड किया, बट ईंट का बना हुआ घर है, ये नहीं गिरा। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था ये वाला हाउस। द वुल्फ वेंट अवे एंड सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन रेड ब्रिक हाउस। अब ये तो चला गया, अब क्या करता? जो कमज़ोर वीक घर थे वो तो इसने गिरा दिया, बट ये स्ट्रॉन्ग घर तो ये नहीं गिरा पाया। तो द वुल्फ वेंट अवे, ये वुल्फ चला गया, और सोनू और मोनू, ये तीनों जो पिग हैं, इस रेड ब्रिक्स के हाउस में बहुत हैप्पीली खुश होकर के साथ साथ रहने लगे। तो ये थी हमारी पोएम जो हाउस से रिलेटेड है। और इसमें एक चीज़ और है, ये 3 पिग्स हैं, ये आपस में एक साथ अच्छे से रहते हैं, है ना, टुगेदर हैप्पीली रहते हैं। ओके, तो ये थी हमारी पोएम। इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर।